ओके स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th ट्राइंगल चैप्टर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कैसे किया जाएगा। लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा फोकस रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। ये PA भी परपेंडिकुलर AC पर है, QB भी परपेंडिकुलर AC पर है एंड RC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मीन्स सब ये 90-90 बना रहे हैं AC पर। तो गिवन में हम यही लिख देते हैं, PA इज परपेंडिकुलर टू AC, QB is also perpendicular to AC and RC is also perpendicular to AC। ये हमारा यहां पर गिवन। प्रूफ करना क्या है इसमें, टू प्रूफ 1/x प्लस 1/z इक्वल्स 1/y। यहां से प्रूफ। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। यहां पे आपको एक ट्राइंगल फॉर्म होता दिख रहा होगा। इस पोर्शन को देखें, केवल इतने पोर्शन को आप, यानी मैं बात आपसे करता हूं, आप केवल इतने पोर्शन पे फोकस कीजिए जो मैं ये अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ACR, और यहां पर एक परपेंडिकुलर है QB। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये Y है, ये Z है। बाकी फिगर पे फोकस नहीं करना है, केवल इतनी फिगर पे फोकस कीजिए जो मैंने अभी आपको यहां पर मेंशन की है। तो इस फिगर में आप देखेंगे आपको दो ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ABQ और एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है ACR। तो ABQ को सिमिलर कर लीजिए ACR के। और सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिमिलरिटी के रूल जो होते हैं, SSS भी होता है, SAS भी होता है, AA भी होता है, और इन प्लेस ऑफ AA हम क्या यूज करते हैं, AA का यूज करते हैं ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो हम इसी सिमिलरिटी रूल से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल ARC, ये दो ट्राइंगल्स मैंने यहां पे लिए। ओके, अब इन दो ट्राइंगल्स में आप ध्यान से देखेंगे, ये एंगल इस AQB ट्राइंगल में भी आ रहा है और ARC ट्राइंगल में भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो आप लिख दीजिए यहां पर एंगल A इक्वल्स एंगल A, दैट एंगल इज कॉमन एंगल। और अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ABQ इस AQB ट्राइंगल में यहां पे 90 बन रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में ARC में यहां पर 90 बन रहा है। तो एंगल ACR इस ABQ में ABQ यहां 90 है और इस ARC ट्राइंगल में यहां 90 है, तो इस एंगल को बोलेंगे ACR, ईच 90 डिग्री। अब क्या हुआ, इससे ये जो ट्राइंगल है ना AQB, ये सिमिलर होगा। अब ये किसके सिमिलर होगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। करस्पॉन्डिंग पार्ट को अच्छे से लिखा करें, आप अच्छे से मेंशन किया करें। अच्छे से मतलब कि एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A की जो पोजीशन है यहाँ पे फर्स्ट, तो दूसरे वाला जो सिमिलर ट्राइंगल है उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे एंगल A ही आएगा। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, तो एंगल B की जो पोजीशन है वही इसमें एंगल C की पोजीशन आएगी। तो एंगल भी थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। बचा कौन, R। अगर ये साइड है, आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने में थोड़ी सी भी लापरवाही की या गड़बड़ कर दी, तो फिर आप इस ट्राइंगल को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये हुआ बाय AA। सिमिलैरिटी से हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, हमें इन साइडों में नहीं जाना है, हमें ये साइडें देखनी है और ये, तो AQ में नहीं जाना, हमें जाना है AB, ये पूरी साइड। अब AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, अब AB बना हुआ है फर्स्ट और थर्ड से, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी किससे बनेगी, फर्स्ट और थर्ड से। तो AB अपॉन AC इक्वल BQ, ये वाली साइड BQ। अब BQ कहां से बन रहा है, थर्ड टू सेकेंड, तो यहां भी थर्ड टू सेकेंड कौन होगा, CR। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ये सिमिलर ट्राइंगल्स की कौन सी साइड्स हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब AB नहीं पता कितना है, कोई मेंशन ही नहीं है,
ए सी भी नहीं पता, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए ए बी अपॉन ए सी, लेकिन बी क्यू में मार्क कीजिए ये वाई है, सी आर को देखिए कितना जेड है, इसको आप यहाँ पे फर्स्ट कर दीजिए इक्वेशन को। यहाँ पे शायद कुछ परेशानी ना हुई हो, समझ आ गया हो, क्लियर है ना सभी को। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे, अब जैसे हमने ये ट्राइंगल्स को पकड़ा, ऐसे ही हम अब इधर से ट्राइंगल्स को पकड़ेंगे, कौन से, ए सी बी। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, जिससे कि आप इसको यहां देख सकें। तो अब हम ट्राइंगल के इस पोर्शन में चलेंगे, ये पोर्शन। तो यहां पर जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं ये ए सी बी, तो यहां मैं मार्क कर देता हूं ट्राइंगल ए सी पी, और यहां परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूं बी क्यू। आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यही मैंने मार्क किया ए सी बी, और ये बी क्यू क्या हो गया, यहां पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए, अब इसको जो मार्क किया हुआ है वाई, और इसको जो मार्क किया हुआ है एक्स, इस तरीके से हमने इसको मार्क किया हुआ है। चलिए, अब इनको हम क्या करते हैं, सिमिलर। फिर से वही इस ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे और इस बड़े वाले ट्राइंगल को। तो आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल बी सी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ये दो ट्राइंगल्स हमने यहां पे लिए। कौन से दो ट्राइंगल हो गए, बी सी क्यू एंड ए सी पी। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना है। अब सिमिलर के लिए आपको दिख रहा होगा, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप लिख दीजिए एंगल सी इक्वल्स एंगल सी, दैट एंगल इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। आफ्टर दैट इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो सी बी क्यू ये 90 है और इसमें यहां भी 90 है, तो एंगल सी बी क्यू इक्वल हो रहा है एंगल सी ए पी के, ईच वही रीजन, ईच 90 डिग्री। जैसे ही ये हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी सी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब फिर से वही, सी की पोजीशन सेकंड है, तो सी एंगल सी के इक्वल है, तो सी की पोजीशन पे सी ही आएगा, तो यहाँ पे सी सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पर ही लेंगे, और वी इक्वल है ए के, तो बी की पोजीशन पे ए आ जाएगा। तो ए सी पी बाय डबल ए, सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल आपके हो जाते हैं सिमिलर। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में, हमें इन साइडों में नहीं जाना है, हमें इसमें और इन परपेंडिकुलर्स में ही रहना है, क्योंकि हमारा प्रूफ ही परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप देखिए ध्यान से। तो ये जो बीसी साइड है, बीसी फर्स्ट सेकंड से बनी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड एसी, और सी क्यू में जाना नहीं क्योंकि सी क्यू इधर साइड जा रही है, तो किसको पकड़ना है, बी क्यू डिवाइडेड बाय, यानी बी क्यू किसके प्रोपोर्शन होगी, ए पी के, क्योंकि फर्स्ट थर्ड यहां फर्स्ट थर्ड, ये हो गया। फिर से वही करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है। बीसी नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, एसी को भी ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप फिगर से देखें तो बी क्यू कितना है आपका, वाई, तो आप लगा दीजिए, बी क्यू आपका वाई हो जाएगा, ए पी आपका एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखना, दोनों इक्वेशंस में एसी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर आपने इक्वेशन बनाते वक्त अगर ये गड़बड़ कर ली कि आपका एसी न्यूमरेटर में चला गया, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इस चीज़ में जो थोड़ा ध्यान रखना है, वो इसी बात का ध्यान रखना है कि एसी हमारा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब ऐड कर लीजिए दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे दोनों को ऐड करेंगे, ए बी अपॉन ए सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कीजिए, ए बी अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स वाई अपॉन जेड और वाई अपॉन एक्स। लेफ्ट में लेफ्ट प्लस कर ली हमने, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों का जो एलसीएम आ रहा है, इसमें ए बी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी का जो एलसीएम मेरे पास बन रहा है, वो एलसीएम है ए सी। ये होगा ए बी प्लस बी सी। यहाँ कुछ नहीं, ऊपर से देखें तो आपको केवल वाई कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ए बी प्लस बी सी, अब जरा ध्यान से देखें आप, यहाँ पर फिगर में क्या है,
ए बी प्लस बी सी, यानी ये जो मेरे पास यहाँ पे बना ए बी प्लस बी सी, ये किसके इक्वल होगा? देखो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? ए सी ही आ जाएगा आपका। दिख रहा है ना, ए बी प्लस बी सी, तो पूरा क्या बना? ए सी। और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है? ए सी ही है, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। वन टाइम ये y चल रहा है, 1/z प्लस 1y(x), और ये मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो 1/y यानी 1/y इक्वल्स 1/z प्लस 1/x, और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आराम से सॉल्व भी कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, ट्रिकी क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसी तरीके का है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।